हेलो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे तीसरी वीडियो बनाई है। अगर आप जेके एसएसबी एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नोन एज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर यानी तेज़ काम करने वाला कंप्यूटर कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला कंप्यूटर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से सबसे तेज़ काम करने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े सर्वर्स अपने कंपनीज़ में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है कंप्यूटर का? कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, रैम है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, क्योंकि यही वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो सारे कामों को कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइंड ऑफ सी डी रोम। सी डी रोम किस काइंड की होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क होती है या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी डी रोम होता है मैग्नेटिक डिस्क, जिस पे मैग्नेटिक ट्रैक्स होते हैं, जिन ट्रैक्स पे डेटा सेव रहता है और फिर इस डेटा को रीड किया जाता है विथ ऑप्टिकल लेजर की मदद से। क्वेश्चन नेक्स्ट, सी इज़ व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज। आपको बताना है सी किस तरह की लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज होती है, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है या फ्यूचर लैंग्वेज है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी सी होती है थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? ये वो लैंग्वेज होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है और प्रोग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो आसानी से हम हाई लैंग्वेज लेवल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होगी जो अगर लाइट चली भी जाए तो भी वो सेव रहती है, डिलीट नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये डिलीट नहीं होती, ये सेव रहती है अगर लाइट चली भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ या जावा? तो इसका जो सही आंसर है जावा इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। इसी तरह लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फीचर है कंप्यूटर्स का जिसमें कंप्यूटर्स में डिसीजन लेने की पावर दी जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन मैककार्थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर्स अब खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। ये ऐसा फीचर है जो कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इमेज नेम्ड एक्सटेंशन। आपको बताना है इन कोड्स में से इमेज के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? GIF, DOCX, PPT या लिब? तो इसका जो सही आंसर है वो है GIF। सही आंसर है GIF इमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। आपको बताना है असेंबलर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है असेंबलर को इस्तेमाल किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ये वो प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ल्स बेबेज डिजाइनेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड। आपको बताना है चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन सबसे पहले बनाया और ये इसने बनाया था तकरीबन 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the device that converts digital signal to analog signal? आपको बताना है उस डिवाइस का नाम जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी यानी मॉडम। मॉडम यानी मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस? इनमें से डेटाबेस से रिलेटेड कौन सी टर्म है? PHP, जावा, ओरेकल या असेंबली? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी यानी ओरेकल। इनमें से ओरेकल डेटाबेस से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंजन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से किसको इंजन कहा जाता है कंप्यूटर का? माउस, स्कैनर, मॉनिटर या प्रोसेसर? ये तो बहुत सी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी यानी प्रोसेसर। प्रोसेसर को इंजन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग वाज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? इनमें से फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा या सी? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए यानी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज कैची मेमोरी लोकेटेड? आपको बताना है कैची मेमोरी कहाँ पर लोकेट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, क्योंकि मॉनिटर में नहीं रहेगी, स्कैनर में भी नहीं रहेगी, ऑन फाइल सर्वर पे भी नहीं रहेगी। तो कहाँ पर रहेगी? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट परमानेंट? आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि डेटा जो रोम में होता है वो परमानेंट होता है, वो लॉस नहीं होता। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड वन? आपको बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है? रैम, रोम, कैची या हार्ड डिस्क? अगर हम देखें तो रैम स्टोरेज है, रोम स्टोरेज है, कैची हार्ड डिस्क। तो इनमें से क्या है? कैची जो है ये ऑड वन आता है, क्योंकि हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है, रोम भी स्टोरेज है और रैम भी स्टोरेज है। नेक्स्ट वन। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? इनमें से एप्पल कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर बनाती है? लाइनक्स बनाती है, विंडो बनाती है, मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है या डॉस बनाती है? तो इसका जो सही आंसर है एप्पल इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसको बोलते हैं मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द पेज? इनमें से कौन सी की दबाने पर हम पेज के पहले हिस्से पर पहुंच जाते हैं? तो विंडोज़ की दबाते हैं, शिफ्ट की दबाते हैं, टैब की या होम की? तो सही आंसर है होम की दबाने के बाद हम पेज के पहले हिस्से में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ रैम? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है रैम की फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ऑल्टरनेट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम ऑल्टरनेट मेमोरी? इसका जो सही आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF की फुल फॉर्म क्या है? द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट या द इमेज फैक्स फॉर्मेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट यानी पार्ट बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स। जब हम कंप्यूटर रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं? साइज ऑफ स्क्रीन,
शेप ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ पिक्सल्स या नंबर ऑफ कलर्स इन इट सपोर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो रेजोल्यूशन में मेजर किया जाता है नंबर ऑफ पिक्सल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के मेन पार्ट्स कौन हैं? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एसएमटीपी एंड बायस या यूएसबी? सही आंसर है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? आपको बताना है CAM की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैनिफेस्टो या कंप्यूटर एंड मैनिफेस्टो? इसका जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।